हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस खूबसूरत दिन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और हमारे आनंद का विषय, हमारे आनंद का कारण ये है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। वरना आप सोच के देखिए, इस दुनिया में जीने का कोई कारण यदि हमारे पास ना हो तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम कैसे जिएंगे। यदि कोई व्यक्ति जिसका ना परिवार है, उसके पास कोई नहीं है, अकेला है, उसके पास जीने का क्या कारण होगा? कोई कारण नहीं, वो किसके लिए जिएगा। लेकिन जानते हैं, उस व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर ने एक इंतज़ाम किया है कि वो अकेला नहीं है। वो परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उसके साथ है। जो व्यक्ति संसार में है, जिसको नहीं मालूम ये बात, जो दुनिया में खोया हुआ है, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, आप जानते हैं ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। उनको लगता है कोई हमसे प्रेम नहीं करता, उनको लगता है कोई हमारे साथ नहीं है, हम किसके लिए जीवन को जिएं। अब अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं प्रियो। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई, आपको बताना चाहती हूँ बहन, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और ये हमारे आनंद का कारण है, ये हमारे जीने का मकसद है कि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे साथ है। वो आप अकेले नहीं, वो आपके साथ है। वो कभी ना छोड़ता, कभी ना त्यागता है। आपको क्या लगता है, आप जब बाइबल उठाते हो, आप इसे पढ़ते हो, आपको क्या लगता है ये सिर्फ काली स्याही से लिखे हुए कुछ अक्षर हैं, कुछ शब्द हैं? ये और जो आप बुक्स पढ़ते हो उनकी तरह ये एक और बुक है? वो नहीं, ये खुदा का वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकले वचन है। आप जानते हैं, परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को रचा, परमेश्वर जो हमारे नथनों में श्वास देता है, जो हमें जीवन देता है, आकाश के पक्षी, समुद्र के जलचर, दुनिया की हर एक चीज़ जो देखने में आती है, ये पहाड़, ये सब कुछ सूर्य चंद्रमा का बनाने वाला, रचने वाला उस परमेश्वर के मुख से निकले वचन है। इस पुस्तक में हर एक प्रतिज्ञा सच्ची है, हर एक वायदा सच्चा है। ये मात्र अक्षर, मात्र शब्द नहीं है, इस शब्द में जीवन है, इस शब्द में लाइफ है। और ये वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा। ये वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वचन कहता है, मैं तुम्हें गोद में उठाए फिरूंगा। वो परमेश्वर आपके साथ है जो उस वचन का कहने वाला है। हालेलुया। आनंदित हो जाइए। यदि कहीं भी मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, नेगेटिव बातें आती हैं, कई बार शैतान आपके मन में तरह तरह के विचार डालता होगा, तेरा जीवन व्यर्थ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई भी काम करने जाता हूँ या जाती हूँ वो बिगड़ जाता है, कोई तेरी सुनता नहीं, कोई तुझे समझता नहीं। ये बहुत कॉमन है, कोई तुझे समझता नहीं। ये जो थॉट है, ये बहुत पावरफुली काम करती है लोगों के माइंड में। जब उनको ये लगता है कि अब मुझे कोई नहीं समझता, मेरी माँ मुझे नहीं समझती, मेरे पिताजी मुझे नहीं समझते, मेरे दोस्त नहीं समझते, मेरे रिश्तेदार नहीं समझते, मेरी पत्नी, मेरा पति, मुझे समझता नहीं है कोई। जब ये थॉट किसी व्यक्ति के मन में आती है, आप जानते हैं वो उसे बहुत नेगेटिविटी की ओर लेके जाती है। वो दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है, वो दूसरों की बातों को समझने से उसका मन इनकार कर देता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये थॉट परमेश्वर की ओर से नहीं है, बाइबल बताती है। और आज मैं आपको बताऊंगी बाइबल कैसे बताती है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह से बेहतर आपको कोई नहीं समझता। एक बार मैंने वचन में पढ़ा था, वो तुम्हारे प्रार्थनाओं के पीछे के भाव को समझ जाता है। किसी और शब्दों में लिखा था, जिस दिन मुझे वो वर्स मैं दोबारा पढ़ूंगी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, उसका रेफरेंस आपको बताऊंगी। वो तुम्हारी प्रार्थनाएं, जो तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, और तुम्हारे मुंह से निकली प्रार्थना के पीछे का जो भाव है, जो कारण है, तुम क्यों वो प्रार्थना कर रहे हो, उसको भी वो जांचता और परखता है। वो आपको बहुत गहराई से जानता है। कोई समझे, कोई ना समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह आपको जानते हैं। और आज वचन से मैं आपको बताऊंगी,
जितने लोगों के मन में थॉट रहता है, जितने लोग अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, जितने लोगों को लगता है कि हम अकेले, हमें कोई सुनता नहीं, हमें कोई समझता नहीं, कोई हमारे साथ नहीं है, और जितने लोग ये सोचते हैं हम दुनिया के आगे अच्छे हैं लेकिन हम पीठ पीछे या हम अकेले में कैसे हैं कोई नहीं जानता। नो, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। आइए वचन से देखते हैं। भजन संहिता 139 हम लोग देखेंगे और उसके पहले पद से आगे हम देखेंगे क्या लिखा है। देखिए, लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। वचन कहता है, दाऊद कहता है, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। वो आपको जांचता है, आपके मन के हर एक विचार को वो जांचता है, वो आपको समझता है और वो आपको जान लेता है। मुझे ये शब्द ने बहुत आशीष दी, तूने मुझे जान लिया है। पता है, आप कई बार लोगों की बाहरी पर्सनैलिटी से उन्हें जज करते हो। उन्होंने आपसे 2 बातें की, आप उससे जज करते हो। उनके पहनावे से आप उन्हें जज करते हो, उसी से आप कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर आपके भीतर से आपको जांच कर जान लेता है, बेटर, बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरीके से जान लेता है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है प्रियो, आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते। लिखा है, जा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। और आगे वचन कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। कितनी बार पढ़ा है आपने ये भजन संहिता 139? कितनी बार पढ़ा है? जब मैं इसे पढ़ती हूँ मुझे भीतर से बहुत आनंदित मैं होती हूँ। पढ़ के देखिए भजन संहिता 139, साम 139, पूरा चैप्टर पढ़िए, आपका मन आनंदित हो जाएगा। वो प्रभु कितना तू प्रेम करता है। अगर मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगी, अगर आप आगे पढ़ते रहेंगे, आपको दिखेगा आप जब इस पृथ्वी पर नहीं थे, आप अपनी माँ के गर्भ में नहीं थे, उससे पहले से वो आपको जानता है। आप माता के गर्भ में आने से पहले से आपको कौन जानता है इस पृथ्वी पर? डॉक्टर्स भी नहीं जानते। जितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, सारी चीज़ें वो तब होती है जब माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है, वो पहले से जानता है। वो क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा, क्या अद्भुत परमेश्वर है। उसके प्रेम की हद देखिए, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो पहले से जानता है आपके बारे में। और यदि आप और गहराई में जानना चाहते हैं, मैं आपको एक भेद की बात बताऊं। आदम जब उस पृथ्वी पर था, जब परमेश्वर ने आदम को रचा, वो तब से आपको जानता है, वो तब से आपको जानता है। इसको मैं बाद में प्रीच करूँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये बात जान के कि कैसे वो आदम के समय से आपको जानता है। यहाँ पर वचन कहता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। दूरी से, इससे पहले कि आप जाओ और आप सोचो कि अब मैं खुदा तुझसे ये बात कहूँगा, वो विचार में जान लेता है, आपके थॉट्स को जान लेता है दूर ही से। शब्दों की तो बात दूसरी है, मन के विचारों को दूर ही से जान लेता। लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। प्रियो, आपका उठना, आपका बैठना, मेरे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। कौन है जो आपसे इस बात को कहता है? कौन है जो आपके मन में इस थॉट को डालता है कि तुझे कोई नहीं समझता, तुझे कोई नहीं समझता, तुझे कोई नहीं समझता? वो जब ये थॉट मन में आए, भजन संहिता 139 उसका 2nd वर्स मुंह से बोलिएगा, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इससे पहले कि आप अपने कदम प्रार्थना की ओर बढ़ाएं, इससे पहले कि आपके मुंह से कुछ शब्द निकले, ओ प्रभु मुझे ये चाहिए, ओ प्रभु मेरी ये दुर्दशा है, ओ प्रभु मैं इन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, वो आपके मन के विचारों को जान लेता है। वो आपके मन के विचारों को जान लेता है। वो चाहता है आप मुंह खोल के मांगे, वो चाहता है कि आप अपना समय उसके साथ बिताएं, वो चाहता है आप उसके सम्मुख बैठें और उसे अपने मन की बातें खोल कर कहे। पर वो जानता सब कुछ है, आपके विचारों को जानता है। और वचन आगे कहता है, उसका 3रा पद कहता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे चलने और लेटने की, प्रियो, बड़े बड़े सतर्क हो जाइए, सोचिए इस बात को। मेरे चलने यानी कि दिन भर की आपकी हर एक कार्य की वो छानबीन करता है।
तुम क्या देख रहे हो और क्यों देख रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो, तुम क्रोध कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप दिन भर में करते हो, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो वो गलत है। बहुत अच्छे से आप जानते हो कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। मैं कई बार लोग बहस करते हैं, लोग कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो भीतर से जानते हैं वो लोग भी कि जो वो कर रहे हैं वो गलत। कॉन्शियस परमेश्वर का आत्मा बार बार आपको कचोटता है कि तू गलत कर रहा है। चोर भी ना जब चोरी करने जाता है उसके भीतर आवाज़ आती है ये मत कर, बस वो उस आवाज़ को सुनता नहीं है, वो करता है जो उसका शरीर उससे करने को कहता है। जब आप कोई गलत काम करते हो आपके भीतर से आवाज़ आती से मत कर, खुदा का आत्मा रोकता है, पर आप करते वो हो जो आपका शरीर कहता है। बहुत कम है जो अपने आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। मेरे चलने और लेटने की, जब आप अपने बिछौनों पर होते हो, जब आपको लगता है अब तो कोई नहीं देख रहा, अब तो कोई, आप जानते हैं आप रियल कब होते हैं, जब आप अकेले होते हो। जब आप अकेले होते हो उस समय आप रियल होते हो। आप दुनिया के सामने कुछ भी आप दिखा सकते हो अपने आप को, बट जो अकेले में आपके मन में थॉट्स चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, आप कैसा जीवन है आपका, वो अकेले में आप रियल होते हो, वो अकेले में पता चलता है। परमेश्वर आपके चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है। वचन कहता है मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मैं बताना चाहती हूँ प्रियो, आप संसार के सामने आप कुछ भी हो, आप अपने चर्च में कुछ भी हो, आप प्रभु के भवन जाते हो, आप कुछ भी हो, परमेश्वर आपको भीतर से जानता है, आपकी पूरे चाल चलन का वो भेद जानता है। आप कैसे हो वो जानता है। पहला पद हमने पढ़ा था, वहाँ पे लिखा है हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मुझे जान चुका है, तू मेरे बारे में जानता है, तू मुझे जानता है। वचन कहता है चौथा पद, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं प्रभु, मैं जो तुझसे मांगता हूँ, मैं जो तुझसे कहना चाहता हूँ, तू सब कुछ जानता है। क्या इस इन वचनों को सुनकर आपको अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं हो रहा? क्या आपका हृदय उससे, उसके प्रति प्रेम से उमड़ नहीं रहा? वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, वो सब कुछ जानता है। कहते हैं मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। बहुत छोटा एग्जाम्पल है प्रियो, इससे भी बहुत अद्भुत है हमारा परमेश्वर। एक माँ एक बच्चे की तोतली जुबान को भी समझ जाती है। उस जुबान से पहले जब बच्चा रोता है वो उसकी हर एक रोने की आवाज़ से पहचान जाती है इसे कब भूख लगी है या इसे कुछ प्रॉब्लम है, इसके पेट में दर्द है, इसे कोई तकलीफ है। उसके रोने से माँ समझ जाती है। जब दुनिया नहीं समझ रही होती बच्चा क्या कह रहा है, माँ उसकी भाषा को समझ जाती है, पिता उसकी भाषा को समझ जाते हैं। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। आपका परमेश्वर आपके मन की आवाज़, आपके मन के विचार, आप कुछ बोलते भी नहीं हो, वो मन के विचारों को जानता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। तो मेरे बारे में खुदा सब कुछ जानता है, मेरे हर विचार को। आप उसके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, वो आपको आर पार देख सकता है। आप मुंह से कितना, अब बाइबल हमें बताते हैं, एक स्थान पे लिखा है ये मुंह से मेरा आदर करते पर इनका मन मुझसे दूर है। खुदा आपके मन को देख सकता है। आप मुंह से उसका आदर कर रहे हो, आप मुंह से उसकी आराधना कर रहे हो, मन बहुत दूर है परमेश्वर से। परमेश्वर कलाम कहता है, दाऊद कहता है मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हूँ। वचन आगे कहता है 5वां पद, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये वचन अद्भुत है प्रियो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर
रखे रहता है। आप अकेले कैसे हो सकते हो? प्रभु देखिए आपसे क्या बात कर रहे हैं। आगे पीछे मैंने तुझे घेर रखा है और अपने हाथ से तुझे ढांपा हुआ है। अब ये आगे पीछे घेरना क्या होता है? आगे का अर्थ है प्रियो, वो आपके भविष्य में वो खड़ा है, वो मौजूद है। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जो उससे लिपटे रहते हैं, जो जिनके घर में दुआएं होती हैं, जो अपने पर समय को खुदा के साथ बिताते हैं, बाइबल बताती है तूने मुझे आगे, यानी आगे की ओर तू मेरे भविष्य में मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने भविष्य के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं सोचना आगे क्या होगा, वो आगे मौजूद है। आपका परमेश्वर मौजूद है। आप लोगों से बात करेंगे, आप जानते हैं यदि आप लोगों से बात करेंगे, आप कहेंगे आपका कल कैसा था, तो वो अपने कल को लेकर, ठीक था हमारा कल, बहुत अच्छा था, ठीक था, आज भी सही चल रहा है। और अगर आप उनके भविष्य के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे पता नहीं आगे क्या होगा, बड़ी चिंता है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, बहुत सी चीज़ों की, वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, क्या होगा भविष्य में। वो कहना क्या चाह रहे हैं? हमारे कल का परमेश्वर यीशु मसीह था। हमारे कल में यीशु मसीह मौजूद था, हमारे आज में भी यीशु मसीह मौजूद है। भविष्य का नहीं मालूम। प्रियो, वचन कहता है तूने मुझे आगे यानी भविष्य में, आगे यानी आप कल को लेकर क्यों चिंतित हो? कई बार वचन में लिखा है मत डर। कई बार वचन में आपको ये बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कहा गया है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, आगे भी तेरे साथ हूँ, क्यों कल की चिंता करता है? यदि मैंने तेरे हाथ को थामा हुआ है तो तुझे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपके हाथ को अगर थामा हुआ है, आप सोच के देखिए, यीशु ने आपके हाथ को थामा हुआ है, आप कल को लेकर क्यों चिंतित हो? कल आपका बेस्ट होगा, कल आपका आशीष होगा, कल भी जैसे आज वो आपको संभाले, वो कल भी आपको संभाले रहेगा। वो दुनिया में महंगाई बढ़े, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके लिए कोई बात बुराई को लेकर नहीं आएगी। आपके जीवन में सिर्फ भला होगा, क्योंकि उसने आपके हाथ को दृढ़ता से थामा हुआ है। आपने क्या उसके हाथ को थामा है? वो आपके हाथ को थामे हुए, आपने उसके हाथ को थामा है या नहीं? यानी आपका भरोसा उस पर है कि नहीं, आपका विश्वास उस पर है कि नहीं, आपकी प्रार्थनाओं का जीवन वैसा है कि नहीं। लिखा है तूने मुझे आगे घेरा हुआ है, आगे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु मौजूद है। पीछे, आगे और पीछे घेरा हुआ। पीछे का अर्थ क्या है? आप जानते हैं आपने पास्ट में बहुत मिस्टेक्स करी हैं, असंख्य पाप, घिनौने पाप। यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर कलाम कहता है, मैं उन्हें स्मरण भी नहीं करता, तो पीठ के पीछे फेंक देता हूँ। एक बार यदि प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपने उद्धार पा लिया, वो प्रभु आपके पुराने पापों को स्मरण नहीं करता। मनुष्य करते हैं, लोग करते हैं। तूने कल ये किया था मेरे साथ, उसने 10 साल पहले मेरे साथ ये किया था, उसने 10 साल पहले मेरे बारे में ये कहा था। लोग स्मरण करते हैं, मनुष्य स्मरण रखता है, बुराई का बदला बुराई देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपके पास्ट में आपने बहुत सी मिस्टेक्स की होंगी। हो सकता है आज आपने उद्धार पा लिया, हो सकता है आज आप उसके पीछे चल रहे हैं, आप उससे प्रेम कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, पर यदि आप थोड़ी देर के लिए पीछे पलट के देखिए, बड़ा भयानक जीवन था, बहुत गंदे घिनौने पाप आपने किए हैं। आप जानते हैं उन पापों से जो कुछ भी हमले आपके जीवन में हो सकते थे, वो दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की ताकतें, वो पुराने जीवन के वो पाप, वो जो हमले उसने घेर रखा है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको उनसे होने वाले नुकसान से आपको बचाता है। वो मौजूद है आपके पास्ट में भी कि आपको उन चीज़ों से बचाए। वो आपके जो आगे यानी मेरे भविष्य में भी वो मौजूद है। पीछे यानी कि पीछे से होने वाले हर एक हमले से, पास्ट की गलतियों से होने वाले हर एक हमले से, हर कॉन्सिक्वेंसेस से, हर चीज़ों से वो मुझे बचाता है। वो मौजूद है। आपको कोई भी चीज़ आपको छू नहीं पाती। उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, वो संभाले रहता है। आपको क्या लगता है, क्यों लगता है कि आप अकेले हो? उसने आगे और पीछे से आपको घेरा और अपने हाथ को आपके ऊपर बना रखा है। ऊपर से होने वाली हर एक
परेशानी से, हर प्रॉब्लम से वो आपको बचाएगा। आप जो आज भी गलतियां कर रहे हो, प्रेजेंट में भी आप जिन चीज़ों की जाने अनजाने में गलती करते हो, उनसे होने वाले नुकसान से वो आपको बचाएगा। वो घेरे हुए है आपको, तूने मुझे आगे पीछे घेरा, वो अपना हाथ मुझ पर तू रखे रहता है। प्रियो, वो आपको संभाले हुए है, वो आपको संभाले हुए है। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका यीशु आपके साथ है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, वचन को पढ़ा करिए, क्योंकि जब आप वचन से दूर होगे, ये नेगेटिव थॉट्स आपको जीने नहीं देंगी। ये नेगेटिव थॉट्स हर समय माइंड में रहेंगी। कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कोई मेरी बात नहीं मानता, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मैंने पास्ट में गलतियाँ की उसका क्या होगा, मेरे आज का क्या होगा। आप इन्हीं चिंताओं में जीवन को ख़त्म कर दोगे। लेकिन जब आप वचन पढ़ोगे, वचन में से आप सीखोगे, आप जानोगे, नो, परमेश्वर है, पास्ट की होने वाली बातों से भी वो बचाएगा, भविष्य में भी मेरे साथ है, वो आज भी मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। ओ प्रभु का कलाम, प्रभु का दास कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। प्रभु, तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं। आप जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर आपके साथ रहती है। आप अनअवेयर रहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। वो हर पल हर क्षण आपके साथ मौजूद है, क्योंकि उसने वायदा किया है। वो वायदे का सच्चा परमेश्वर। आप छोड़ सकते हो उसे, वो नहीं छोड़ता, वो आपके साथ है। आप अनअवेयर हो इस बात से कि परमेश्वर आपके साथ है। जो व्यक्ति अवेयर रहता है, जिसको मालूम है ओके वो मेरे साथ है, वो डरेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं, वो गलत काम करने से में रुकेगा। वो जब गलत काम करने की ओर उसके कदम बढ़ेंगे, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है वो मेरे साथ है और वो मुझे देख रहा है। आप बुराई करने से रुकोगे जब आपको मालूम होगा परमेश्वर मेरे साथ है। आप हर एक बुरे काम करने से रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वो आपके साथ है। कैसे करूँ उसके सामने गलत काम? नहीं कर सकता, गलत बात नहीं सोच सकता। जो व्यक्ति अवेयर हो जाता है, उसकी उपस्थिति से पाप करने से रुक जाता है। लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। आप नहीं भाग सकते उसकी आत्मा से, वो आपके भीतर है, वो आपके साथ है, उसने आपको घेरा हुआ है। और लिखा है, या तेरे सामने से किधर भागूं, मैं कहाँ भागूं? तेरी उपस्थिति से। सामने से अर्थ क्या है? तेरी उपस्थिति से मैं कहीं भाग नहीं सकता, मैं तेरे सम्मुख मौजूद रहता हूँ। आप जानते हैं, खुदा परमेश्वर के सम्मुख निरंतर मौजूद रहते हो, उसकी दृष्टि आपकी ओर लगी रहती है। कई बार आपको लगता है पृथ्वी इतनी बड़ी है, असंख्य लोग हैं, प्रभु किस किस को देखता है। ये आप सोच रहे हो। परमेश्वर के लिए सारी पृथ्वी में आप अकेले हो। आप जानते हो, सारी पृथ्वी में आप अकेले हो। आपसे प्रेम करता है उसने आपके लिए। जिस दिन आप इस बात को, इस भेद को समझ जाओगे, मेरे लिए उसने अपने पुत्र को दिया, मेरे लिए। वचन कहता है जगत के लिए दिया। जगत में आप हो, आपके लिए दिया। जिस दिन आप इस भेद को समझ जाएंगे, प्रिय, आपको उससे प्रेम हो जाएगा, आपको उससे प्रेम हो जाएगा। आज वचन आपको इस बात को बताता है, आप अकेले नहीं हैं। आपके हाथ को यीशु मसीह ने बहुत दृढ़ता से थामा है, वो आपको गिरने नहीं देगा। क्वेश्चन है, क्या आपने उसके हाथ को उतनी ही मजबूती से थामा है? इसका मतलब, क्या आप उस पर भरोसा रखते हो? क्या आप उस पर विश्वास रखते हो? क्या आप उसके वचनों को पढ़ते हो? क्या आप उसकी उपस्थिति में बैठते हो? इस बात को आप कैसे जज कर सकते हो? कैसे अपने जीवन में जांच सकते हो? अगर आप भविष्य को लेकर चिंतित हो, इसका अर्थ है आपने उसके हाथ को नहीं थामा हुआ। अगर आप अपने पास्ट को लेकर चिंतित हो, तो इसका मतलब है आपने उसके हाथ को नहीं थामा। यदि आज आपने आज को लेकर आप चिंतित हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्या चल रहा है, तो इसका मतलब आपने उसके हाथ को नहीं थामा।
बाइबल में आज हमने सीखा, वचन से हमने सीखा, उसने हमें आगे पीछे घेरा हुआ है और अपने हाथ को हम पर रखे रहता है। उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते, उसकी उपस्थिति से कहीं नहीं भाग सकते। अवेयर हो जाइए, जिस जगह, जिस स्थान पर इस समय आप मौजूद हो, परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है, उसकी उपस्थिति उस स्थान पर मौजूद है। आपके भीतर का आत्मा जानता है वो है, आपके भीतर का आत्मा उसे पहचानता है। शरीर से आप नहीं देख पाओगे, शरीर उसे नहीं पहचानता, आपके भीतर का स्पिरिट जानता है वो है। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सामर्थी वचन के लिए। आपका वचन, आपका कलाम कहता है, मैंने तुझे आगे और पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर मैं रखे रहता हूँ। सच में प्रभु, इस भाई को तूने घेरा हुआ है, इस बहन को तूने घेरा हुआ है। ये उस बाड़े में है, ये उस स्थान पर है प्रभु जहाँ पर दुष्ट इन्हें छू नहीं सकता। होने पाए आज के बाद ये हर समय अवेयर रहे कि तू इनके साथ है, ये अकेले नहीं है। ये जो विचार इनके मन में आते हैं कि इनका जीवन व्यर्थ है, जो विचार इनके मन में आता है कि इन्हें कोई समझता नहीं, आज वचन ने इनसे इस बात की है प्रभु। और वचन ने कहा है, तू मेरे सारे चाल चलन का भेद जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ओ प्रभु, इन अद्भुत वचनों के द्वारा बार बार इनसे बात करिए। जब जब ये विचार आए प्रभु, इन वचनों के द्वारा इन लोगों से बात करें, इस भाई इस बहन से बात करें, इस बेटे से बात करें, इस बेटी से बात करें, ताकि पिता ये तेरी इस बात को जान पाए कि तू इनके साथ है, ये अकेले नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, इनकी हर एक परेशानी, दुर्बलता, कमजोरी में मैं विनती करती हूँ इनके साथ रहे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि किसी बंधन में है, किसी तकलीफ में है, यीशु के नाम से इसी घड़ी इनके जीवन को ये प्रॉब्लम्स छोड़ कर जाने पाए। इन लोगों के जीवनों पर आपके अनुग्रह को मांगते, यीशु के नाम में प्रार्थना पिता से मांगते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में प्रियो, यीशु मसीह आपके साथ हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज आपने वचन से बल पाया है, हियाव पाया है। वचन कहता है एक स्थान पर, तुझ पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। सच में जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, हमारे मन गिरने से, टूटने से बच जाता है, हमारे मन को में बल आता है, हियाव आता है। परमेश्वर का वचन हमें हियाव से परिपूर्ण करता है। इस वचन को अधिक से अधिक पढ़ा करिए। और यदि आप वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया है, YouTube पर हमारा चैनल है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़, आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब करिए। आप वीडियोस हैं वहाँ पर, और वीडियोस के थ्रू प्रभु अपने वचनों के थ्रू आपसे बात करेंगे। और आप ज़रूर से हमें कॉल करके बताइए कि वचन ने आपसे किस प्रकार बात करी, आप आशीषित हुए हैं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, प्रार्थना निवेदन है, आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे कांटेक्ट डिटेल देख रहे हैं। बहुत से लोग कॉल नहीं करना चाहते, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, SMS आप कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रियो, ये प्रोग्राम हमारा एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप ज़रूर देखिए, अपने लोगों को बताइए, मित्रों के साथ देखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु वचन के थ्रू आप सबके जीवन में कार्य करें। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हमें सबसे अधिक आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। अगले सप्ताह प्रिय आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा